नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बीके। मैं हूं आपके साथ नवीन विश्वकर्मा। दोस्तों, सर्दी चल रही है और सर्दी में थोड़ा सावधान रहिए क्योंकि इस वक्त चोरों का कहर देखने को मिल रहा है और सबसे ज़्यादा चोर जालौन में एक्टिव हैं। पिछले दिनों आधा दर्जन से ज़्यादा चोरियों की वारदातों को अंजाम दिया गया है। बीती रात भी एक बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जालौन से देवेश स्वर्णकार जुड़े हुए हैं। देवेश, से लगातार चोरियां हो रही हैं। अभी बीती रात जो घटना हुई है, कहाँ की घटना है ये? दरअसल नवीन जी, मैं आपको बता दूं, ये पूरा घटनाक्रम जनपद जालौन के कोच कोतवाली क्षेत्र के ग्राम बरोदा में सामने आया है जी, जहां पर अज्ञात चोरों ने एक रिटायर्ड अध्यापक और वर्तमान में पेट्रोल पंप संचालक शत्रुघ्न सिंह जी हैं, उनके घर में चोरी की है और चोरी भी लगभग जो है 12 लाख के आसपास की बताई जा रही है। इस संबंध में जो हमने उनके परिजनों से बात करने की कोशिश की है तो उन्होंने ये बताया है कि उनकी पेट्रोल पंप की बिक्री का लगभग 8 लाख रुपए नगद रखा था और 4 साढ़े 4 लाख के आसपास जो है वो सोने और चांदी के जेवरात उनके चोरी हुए हैं जी। अभी बीते रोज एक ऐसी घटना हुई थी कि चौकीदार की हत्या कर दी गई थी और फिर इसके बाद चोरी की गई थी। पुलिस आखिर लगाम क्यों नहीं कस पा रही है ऐसे चोरों पर जो लगातार इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और चोरी के लिए वो लोगों की हत्या करने से भी पीछे नहीं हटते? बिल्कुल नवीन भाई, आपने बिल्कुल सही कहा कि कहीं ना कहीं इसमें पुलिस की चूक सामने आ रही है, या यूं कहें कि पुलिस एक एक करके जो है चोर एक करके पुलिस को जो चुनौती दे रहे हैं। कल भी उन्होंने लगभग आधा दर्जन विभिन्न गाँवों में अलग अलग स्थानों पर चोरियां की थी, जिसमें भी लाखों रुपए का सामान और जेवरात सहित उन्होंने पार किए थे। और सबसे बड़ी बात एक और है कि कल ही जो है जनपद के उरई नगर क्षेत्र में स्थित कृषि यंत्र के गोदाम पर जो है कुछ अज्ञात चोरों ने धावा बोलकर कुछ चौकीदार की गला रेतकर हत्या कर दी थी और साथ ही उन्होंने पेट्रोल डालकर उसके शव को जलाकर साक्ष्य मिटाने का भी काम किया था ताकि पुलिस फिर उलझन में बनी रहे। अच्छा, कुछ सीसीटीवी या कुछ ऐसे सुराग पुलिस को मिले हैं जिससे पुलिस दावा कर रही हो कि जल्दी चोरों तक पहुंच पाएगी? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, अभी तक कोई सीसीटीवी या कोई ऐसा सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा है। पुलिस तो एक हिसाब से आप मान के ये चलिए कि अंधेरे में ही अभी हाथ पैर मार रही है। अभी तक पुलिस के हाथ में कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? विश्वनाथ सिंह। विश्वनाथ भाई साहब, ये ग्राम बरोदा में जो चोरी हुई, क्या कह रहे हैं? चोरी हुई लगभग 10-12 लाख के लगभग बता रहे हैं जी। हाँ। अभी कल रात में सुना है कि बगल के गांव में सिमरिया में 3 चोरी हुई हैं। सिमरिया में 3 चोरी हुई। हाँ, तो कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली भी कहीं ना कहीं प्रश्न लगे। आपका पुलिस अगर रात में चक्कर लगाए तो काय को ये घटना है वो। दादा, क्या नाम है आपका? शत्रुघ्न सिंह। दादा, ये आपके घर में चोरी हुई, कैसे हुई, कुछ जानकारी है आपको? हमें तो ये जानकारी है जी। अभी सवेरे जब हम ऊपर घूम रहे थे जी, तो हमें हल्ला गुल्ला सुनाई दिया इधर बाहर जी। तो हमने वहीं से पूछा, हमने कहा कि क्या हो गया, किसके यहाँ क्या हुआ है जी। तब बताया कि तुम्हारी यहाँ चोरी हो गई जी। तब हम नीचे आए। लगभग कितने लाख की चोरी हुई दादा? लगभग 9 लाख, तो मतलब हमारे हाथ का कैश है वो लगभग 9 लाख जी। अब उनका जेवर कैश गया वो 9 लाख रुपए गया? हाँ, 9 लाख से थोड़ी बहुत कम हो सकता है या थोड़ा बहुत ऊपर भी हो सकता है। और जेवर में क्या क्या गया दादा? जेवर में जी उनकी झुमकी है, जंजीर है जी और अंगूठी है जी, और जो कुछ हो उन्हें जानकारी है। जब आपको जानकारी हुई तो आपने इस संदर्भ में किसी को, प्रशासन को सूचना दी है कि हाँ, चोरी की कोई सूचना आपने प्रशासन को? पुलिस सूचना तो हाँ, पुलिस को हमने दी, इन लोगों ने की होगी। तो मौके पे आई है पुलिस वगैरह? हाँ आई। जी, तो जालौन में चोर पुलिस के लिए चुनौती बने हुए हैं। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए न्यूज़ बीके।